चलिए हम अभी दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हम दिखा सकते हैं, एक बार फोकस करिए। ये भरनो थाना में हम है और अभी ये प्रियंका कुमारी जो है भरनो की रहने वाली है। आवासीय विद्यालय में उनकी जो फांसी लगने से मौत हुआ था, उनका आवेदन देने के लिए, उनकी जांच के लिए भरनो थाना में आया गया था, जिसमें एसपी थे। उसमें बोला गया कि ठीक है, इसकी जांच होगी, लेकिन अभी थाना के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल मना किया जा रहा है, इसमें देने का बात नहीं किया जा रहा है कि रिसीविंग हम नहीं देंगे। आखिर ये प्रशासन क्यों रिसीविंग देने से मना कर रही है? अब तमाम देख सकते हैं कि अभी भरनो थाना के गेट में ही है, ये एनएच है, एनएच को दोनों तरफ से पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और पूरी तरह से यहाँ पे नाराबाजी लग रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रोड है, आप देख सकते हैं दोनों साइड की जो रोड है, उस रोड को बिल्कुल तरह से जाम कर दिया गया है और पूरे रोड में ही यहाँ पे बैठ गए हैं पीड़ित परिवार के, यहाँ पे जो उनके परिवार लोग हैं यहाँ पे बैठ गए हैं और ये न्याय का भीख मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे नाराबाजी चल रहा है और उधर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड का रोड को है बिल्कुल पूरी तरह से। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या, दादा आप लोग रोड में क्यों उतर गए? देखिए, ये हम लोग के बीच में एक नम्रता पूर्वक बात हुई जी। यहाँ के डीएसपी साहब भी थे, थाना प्रभारी भी थे। हम लोग को एक मीटिंग हुई कि हम यहाँ पर रिसीविंग ले लेंगे, लेकिन रिसीविंग लेने में ये लोग इनकार किए, सब थाना छोड़ करके भागने लगे। ये बहुत माने हम लोग दुखित है। इस तरह का दुख का घड़ी में डीएसपी साहब या थाना प्रभारी थाना से बिना रिसीविंग दिए, बिना मुंशी को किए भाग रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग भी साजिश में लिप्त है। अच्छा, तो ये गंभीर आरोप लगा रहे थे आप पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि निष्पक्ष जांच नहीं करेगा और डीसी साहब भी इसमें संलिप्त है, पूरा शिक्षा विभाग इसमें संलिप्त है, क्योंकि लोग मरते हैं और उसमें संज्ञान नहीं लिया जाता है। बहुत दुख की बात है। और हमारी बेटी जो भारत देश का, राज्य का, गांव का भविष्य थी, डेथ हुआ है। हम लोग सब दुख के मारे यहाँ पर इनको आवेदन देने आए थे, लेकिन ये लोग विवश किए हम लोग को रोड में उतरने का, विवश किए हैं। और ये पूरे राज्य स्तर का आंदोलन होगा और पूरे राज्य, क्योंकि स्थानीय विधायक भी बहुत मने हमको दिख रहा है, अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। स्थानीय विधायक मने पीड़ित से मिलने नहीं गए हैं, थाना को फोन नहीं किए हैं, स्कूल नहीं गए हैं। इससे पता चलता है कि स्थानीय विधायक में भी माल पानी लेकर के ये संलिप्तता में शामिल है। तो देखिए, चलिए देख सकते हैं कि ये रिसीविंग को लेके इतनी मुद्दा इतना बड़ा बढ़ गया है कि एनएच को जाम करना पड़ गया। आप देख सकते हैं कि जितने भी है सारे लोग बैठ के पूरे धरने पे उतर गए कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ले नहीं होगा। पूरा नाराबाजी लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में नाराबाजी लगना स्टार्ट हो गया। न्याय देना होगा, को न्याय देना होगा। क्या कहेंगे मैडम आप? देखिए, सुबह से पीड़ित परिवार और पूरा ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता कस्तूरबा विद्यालय गए हुए थे। उसके बाद वहां से जानकारी जो मिली, उसके आधार पे हम लोगों को लगा कि यहाँ पुलिस प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन का गलतियां है और हम लोग एफआईआर दर्ज कराने आए। अच्छे से एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग आवेदन लिखने के बाद डीएसपी साहब से अच्छे वातावरण में बात हुई, लेकिन डीएसपी साहब ने ये भी स्वीकारा कि जो बच्ची की जो पुस्तिका से हम लोग को पता चला कि बच्ची पढ़ने में बहुत तेज थी, इस तरह की बच्ची। लेकिन थोड़ी देर बाद माता पिता से भी डीएसपी साहब मिले, सारी बातों से अवगत हुए और बोले कि ठीक है, रिसीविंग ले लीजिए और उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे डीएसपी साहब गए और हम लोग रिसीविंग कराने गए, थाना के लोग सब उठ पाट के चले गए। 2-3 लोग बजे थे, वो लोग बोलते हैं हम लोग ऑथराइज नहीं है एप्लीकेशन लेने के लिए। तो कौन ऑथराइज है भाई? क्यों आप लोग अभी 1 मिनट पहले की बात है कि आप रिसीविंग देने की बात कर रहे थे और अभी क्या हुआ कि आप रिसीविंग नहीं दीजिएगा? इससे एकदम पता चल रहा है कि इन लोगों की संलिप्तता है छुपने। क्या लगता है कि इससे पता चलता है कि प्रियंका फांसी नहीं लगी है, उसको मारा गया है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। अभी जिस तरह का वातावरण बन गया यहाँ, पुलिस प्रशासन पीड़िता को मदद करना चाहिए, मदद ना करके अब वो
स्कूल स्कूल प्रबंधन को मदद कर रहे हैं पीछे से। और दूसरा है कि हम लोगों को आज रोड में पीड़िता के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पर बैठा दिए गए हैं। अरे भाई, पीड़िता परिवार को कल से वो खाना नहीं खाई, उसकी माँ है, उसकी बहन है, इस तरह की स्थिति है। आज लोकतंत्र में न्याय की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह का न्याय प्रणाली है कि थाना पुलिस सब बिके हुए हैं, अपना ईमान बेच दिए हैं। थोड़ा सा पैसा के लिए इन लोगों को सरकार से पैसा मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को ऊपर का पैसा चाहिए। ऊपर का पैसा के लिए यानी कि तुम लोग पूरी तरह भ्रष्ट हो जाओ। हाँ, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अब मांग करें कि हमारा रिसीविंग लिया जाए। भाई, आप पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही आप उसमें जांच प्रक्रिया बैठाइएगा, लेकिन संवेदना होने के नाते एक संवेदनशील मामला आपके पास आया है तो गंभीरता से उसे लेते हुए उनका रिसीविंग देना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर बैठ के हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। जब तक रिसीविंग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। अब डीसी साहब यहाँ आके रिसीविंग देंगे कि फिर चैम्बर में जाइएगा? आएंगे, अब यहीं पर आएंगे। अब चैम्बर में क्या ही जाएंगे, चैम्बर में नहीं जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जो प्रियंका का जो मामला था इतनी बढ़ गई है कि लोग को रोड में उतरना पड़ा उनका जांच के लिए। तो ये एक आदिवासी समाज में हमारे आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आज आदिवासी बेटी को उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। चलिए, आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आगे का भी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं।